हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर है बेटा हमारा 7 क्लास 9 की फिजिक्स का जो न्यू बुक है उसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। और चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका न्यूमेरिकल 7.1 जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने बेटा लिखी हुई है। चलते हैं हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। बेटा लिखा हुआ है कि एक टेम्परेचर है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, और वो टेम्परेचर किस में है, फॉरेनहाइट स्केल के अंदर है, और जिसकी वैल्यू है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। कहते हैं बेटा कन्वर्ट करें इसको किस में सेल्सियस में और केल्विन स्केल में। ये मैंने आंसर लिख दी है, सेल्सियस में ये है और केल्विन में ये होगा। तो बेटा मैंने कुछ फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ये वो फार्मूले हैं जो इस न्यूमेरिकल के अंदर और इस चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो बेटा देखिएगा, पहले सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में अगर हमने फाइंड करना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉरेनहाइट में। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, इसका मतलब है टेम्परेचर अगर हमें फॉरेनहाइट में दिया हुआ है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेल्सियस में तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर आप अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखें तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो बेटा हम ये फार्मूला यूज करेंगे अपने इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखिएगा गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है किस में, फॉरेनहाइट स्केल के अंदर, वो हमारे पास कितना है। तो हम लिखेंगे बेटा टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल, वो हमारे पास है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अब बेटा वो क्या कह रहा है कि आपने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है, एक तो हमने इसमें फाइंड करना है टेम्परेचर, कौन सा, एक हमने फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस और एक हमने फाइंड करना है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हमने दो चीजें फाइंड करनी है। अगर आप बेटा यहाँ पर देखें, केल्विन में जो टेम्परेचर फाइंड हो रहा है उसका फार्मूला है टीसी, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो इसके लिए हमें, इसका मतलब है कि पहले सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पुट करेंगे और केल्विन में। तो ये दो फार्मूले हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम फार्मूला लिखते हैं कि वो हमने कौन सा यूज करना है इसमें। तो जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो फार्मूला क्या होगा बेटा, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस वाला जो फार्मूला है, टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी सी टी एफ सॉरी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट माइनस 32। तो बेटा हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा देखिएगा जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, टीसी हमने फाइंड करना है 5/9, और बेटा टीएफ यानी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल वो हमारे पास है 98.6 माइनस 32। तो ले बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको पहले माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू 5/9। तो बेटा अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले। तो अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 98.6 माइनस 32, तो 66.6 जो है वो हमारा इसका आंसर आया। तो 66.6। अब बेटा इसको हम पहले 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 9 पे इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, तो आंसर आ रहा है 333 डिवाइड बाय 9, और इसे डिवाइड करेंगे हम लोग 9 से, तो 37 जो है वो हमारा आंसर आया। तो बेटा जो हमारा आंसर आ रहा है वो है टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारा पहला आंसर जो है वो सेल्सियस का बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केल्विन में हम अपने जो है वो टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो बेटा टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, सेल्सियस में होना जरूरी है। तो वो हमने अभी अभी ये निकाल लिया। अब बेटा हम ये फार्मूला यूज करेंगे सेल्सियस टू केल्विन वाला। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस में हमारे पास क्या आंसर है, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो बेटा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 7 3 10, 7 3 10 और 11 और 3, ठीक हो गया बेटा, और ये हमारे पास है केल्विन। तो अब देखिए हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन भी जो आया वो हमारे पास 310 के आ गया। ओके हो गया बेटा। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे सबसे लास्ट पे। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा, हम लिखेंगे इसका रिजल्ट
कि हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है सेल्सियस में, वो हमारे पास कितना आया बेटा 37 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो हमारा 310 केल्विन। अब बेटा ये देखिएगा कि टी के साथ स्मॉल के यूज करेंगे, छोटा सा साइड पे इस तरह करके लिखेंगे, और इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सी, और छोटा करके लिखेंगे। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, टी के साथ कैपिटल सी लिख लेते हैं, जो कि अब जो है वो न्यू बुक के जो है वो पैटर्न के मुताबिक हमने इस तरीके से लिखना है। तो उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आपको जो है वो समझ आया होगा। न्यूमेरिकल आसान है, तो आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। जी बेटा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.2 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। तो चलते हैं बेटा हम अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। अब बेटा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। कहता है कि वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो वैल्यू है, जो थर्मोमीटर की रीडिंग है, वो आपस में सेम हो जाएगी। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा? तो बेटा हमने उस चीज को फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि बेटा हमारे पास कौन सा फार्मूला सबसे पहले मौजूद है। अब देखिएगा, अगर हम देखें तो हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मौजूद है। हम पहले सबसे पहले बेटा ये फार्मूला लगाते हैं। इसमें गिवन डेटा वाला कंसेप्ट तो मुश्किल होना है, तो हम बेटा इसको सॉल्व करने जा रहे हैं डायरेक्ट। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका लिख लेंगे सोल्यूशन। तो उसमें हम करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले आप टेम्परेचर लिख लें। टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब बेटा हमने ये वाला फार्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की उसने बात की है, इसलिए हमने यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो यूज करना है। अब देखिएगा उसने कहा है कि ये दोनों क्या हों, रीडिंग वुड बी द सेम। अब हम ये काम यहाँ पे करेंगे बेटा कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है, इसे हम टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। अब क्या करूंगा यहाँ पे, नाउ अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है उसकी जगह पे टीसी लिखेंगे। तो टीसी इज इक्वल टू 9/5 माइनस 9/5 टीसी प्लस 32। अब बेटा देखिएगा, ये हम टीसी इधर भी है तो ये वाली वैल्यू इधर लेके आते तो ये हो जाएगा टीसी माइनस 9/5 टीसी। तो अब बेटा सिंपल, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, आसान सा ट्रिक। डिवाइड में देखिए क्या वैल्यू है, एक के नीचे 5 है, एक के नीचे 1 है, तो 5 1s are 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 5 टीसी माइनस 9 टीसी, 9 1s are 9 और ये 5 टीसी। ठीक हो गया बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने बेटा 32 लगाना है तो यहाँ भी इज इक्वल टू 32। अब क्या करेंगे नेक्स्ट बेटा, ये हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4 टीसी डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय सॉरी 5 इज इक्वल टू 32। ये डिवाइड है और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, 32 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, -4 टीसी इज इक्वल टू, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब बेटा हमारा आंसर होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 5 160। तो बेटा हमारा आंसर आया 160। यहाँ पर हम क्या करेंगे 160, ये -4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर हमारे पास ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 4 4s are 16 40। तो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस में है। ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है वो -40 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये टेम्परेचर ये है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी क्या होगी, -40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है ये वो टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे, और हमने अभी कहा कि हमारे पास टी एफ किसके बराबर है, टी सी के। इसका मतलब है टी एफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बेटा अब हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे कि जिसमें ये दोनों ऐसी वैल्यू जो हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आ सकती हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो वो भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा ये हमारा इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ना गिवन डेटा है बेटा, ना कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन फिर भी बच्चे देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल मुश्किल होगा, लेकिन हमने इसको जिस वे से किया है, उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा बेटा। जी बेटा हमारा न्यूमेरिकल 7.3
और जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट 5 डिग्री फॉरेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब बेटा देखिए टेम्परेचर हमें फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, सेल्सियस में करेंगे। इसका मतलब है बेटा हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मैंने पहले बताया जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको हमने पुट करना होता है, तो आपने वो चीज देखना है फार्मूले के अंदर कहाँ पे लगी है, तो वो ये फार्मूला हमारा यूज होगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कह रहा है केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल का तो ये है, उसके लिए हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस चाहिए जो हम ये लगा के करेंगे। जस्ट न्यूमेरिकल जो हमने 7.1 किया सेम एज इट इज है बेटा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं इसका। तो बेटा हमारे पास गिवन डेटा में क्या होगा, गिवन डेटा हमारे पास इसमें है टेम्परेचर इन, हमारे पास किस में होगा, फॉरेनहाइट में, TF लिखेंगे बेटा, तो 5 डिग्री फॉरेनहाइट। तो अब हम इसमें फाइंड क्या करेंगे, हमने इसमें फाइंड करना है सबसे पहले क्या, सेल्सियस और केल्विन स्केल। टेम्परेचर हमने सेल्सियस में भी फाइंड करना है और टेम्परेचर हमने केल्विन के अंदर भी फाइंड करना है। तो बेटा इसका फार्मूला क्या होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे इसका फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है इसका, टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालने का बेटा, वो लिखा हुआ है फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 TC माइनस 32। तो इसी के अंदर बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक हो गया। तो अब बेटा देखिए हमने यहाँ पर सॉरी क्या फाइंड करना था, हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने फॉरेनहाइट लिखना है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। तो अब क्या होगा, TC इज इक्वल टू 5/9 और टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट हमें कितना दिया हुआ है बेटा, 5 माइनस 32। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, 32 माइनस 5 आंसर इज माइनस 27। तो TC इज इक्वल टू 5/9 माइनस 27। तो अब ये 9 3 27, तो TC इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में आ गया। अब बेटा हमने किस में फाइंड करना है, केल्विन में। केल्विन में फाइंड करने के लिए फार्मूला देखें, सेल्सियस टू केल्विन। तो अब देखिएगा सेल्सियस हमारे पास मौजूद है जो हमने अभी निकाला है, और हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर ये क्यों नहीं यूज कर सकते, बेटा देखें ये तो सेल्सियस फाइंड करने के लिए है और यहाँ केल्विन, तो फिर यही क्या होगा, माइनस इधर आ गया प्लस, तो सेम यही फार्मूला, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला है बेटा हमारे पास, क्या फार्मूला होगा केल्विन में, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, TK इज इक्वल टू TC की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 है और 273। तो बेटा ये प्लस माइनस क्या होते हैं, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 273 माइनस 15, तो आंसर 258 केल्विन। तो बेटा मैंने दोनों आंसर आपके यहाँ लिखे हुए थे, देखिएगा दोनों आंसर बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट आंसर के मुताबिक हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है बेटा हमारा इस न्यूमेरिकल का, टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसका आंसर है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इन केल्विन, और उसका आंसर हमारे पास है 258 केल्विन। तो बेटा उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जो बेटा न्यूमेरिकल 7.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखिएगा ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल आसान है, और उम्मीद है आपको स्टेटमेंट देख के फार्मूले भी समझ आ जाएंगे कि हमने कौन से फार्मूले लगाने। बेटा देखिएगा, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फॉरेनहाइट एंड केल्विन स्केल। कहता है बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉरेनहाइट पे और केल्विन स्केल में क्या होगा। तो अब बेटा हम सबसे पहले देखें टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, सेल्सियस में। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, फॉरेनहाइट में। तो बेटा देखिएगा टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो हमने फॉरेनहाइट, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, सेल्सियस दिया हुआ है, फॉरेनहाइट में हमने चेंज करना है, ये फार्मूला बेटा हम यूज करेंगे सबसे पहले। तो अब चलते हैं बेटा, हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं हमारे पास क्या है। तो गिवन डेटा हमारे पास बेटा जो दिया हुआ है वो है सबसे पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल, तो TF,
और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल TK, ये दो हमने बेटा इसमें फाइंड करने हैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमने अभी बेटा पढ़ा हुआ है, वो सामने भी लिखा हुआ है आपके। फार्मूला है हमारे पास इसका क्या है, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट में, तो TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो अब इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो अब वैल्यूज जब इसमें हम बेटा पुट करेंगे तो क्या होगा, TF हमारे पास वैसे ही लिखा रहने देंगे 9/5 TC। TC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 प्लस 32। तो 5 5 जार 25 बेटा, तो TF इज इक्वल टू 9 5 जार कितना होता है 45 प्लस 32। तो टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा 77। तो बेटा इसको ऐड किया तो हमारे पास टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल में ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, केल्विन स्केल में। तो बेटा केल्विन स्केल में करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर का सेल्सियस में होना जरूरी है। तो वो ऑलरेडी सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बेटा ये लिखा हुआ है हमने। तो अब हम सेल्सियस टू केल्विन का फार्मूला लगाएंगे। तो अब बेटा देखिएगा हमारे पास फार्मूला क्या होगा। तो अब हमने फार्मूला लिखना है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो क्या करेंगे, TK इज इक्वल टू TC, वो है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब बेटा हम इसे ऐड करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 3 8 और 7 और 2 9 और 2 केल्विन। तो बेटा हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन भी आ गया और टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल के अंदर भी आ गया, और यही आंसर हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो रिजल्ट क्या होगा बेटा इसमें, हमारा रिजल्ट होगा कि एक हमारे पास टेम्परेचर किस में है फॉरेनहाइट स्केल के अंदर बेटा, तो वो हमारे पास कितना आया 77 डिग्री फॉरेनहाइट, और एक हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन जो कि हमारे पास है 298 केल्विन। तो ये हमारा बेटा इसका आंसर है। तो अब बेटा हमने इसमें 4 न्यूमेरिकल जो है वो अपने अभी कवर किए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना न्यूमेरिकल कवर करेंगे। अगर बेटा मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल का नोटिफिकेशन हो आप तक मिल सके। अगर न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो बेटा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।